हेलो कॉमरेड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और आज डे 4 ऑफ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, और इसमें हम आज बात करने वाले हैं फिर से 10 एमसीक्यूज़ की। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच टू गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ इंडिया हैज़ कंप्लीट 5 ईयर्स ऑन जनवरी 5। और ये स्कीम्स कुछ की बने उजाला, SLNP एंड PMAY। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों स्कीम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उजाला स्कीम जो है वो LED को लेकर है, SLNP भी LED को लेकर है, और PMAY ये आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। उजाला स्कीम उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ये स्कीम जो है अभी इसका जो एस्टिमेट आया निकल के, मतलब कितनी LEDs वगैरह जो है बांटी गई हैं, वो एस्टिमेशन आया है जनवरी में 5 साल के बाद। तो 36.13 करोड़ LED जो है इसमें बांटी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और SLNP की अगर हम बात करें तो LED स्ट्रीट लाइटिंग, SLNP LED स्ट्रीट लाइटनिंग और नेशनल प्रोग्राम है ये। और इसमें क्या हुआ है कि 1.03 करोड़ स्मार्ट जो है LED लगाई गई हैं, ठीक है। और स्ट्रीट पे इसका इंस्टॉलेशन हुआ है, स्ट्रीट पे मतलब स्ट्रीट लाइट्स LED जो लगती हैं। तो इन सबको करने का फ़ायदा क्या है, उजाला SLNP, इनका फ़ायदा क्या है? हमारे यहाँ जो है ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन हो रहा है तो वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ती जा रही है हमारे एनवायरनमेंट में। तो जो इंक्रीमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो गैसेस हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारी लाइफ पे वो एडवर्स इफेक्ट भी डालने लग जाएगा अगर वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ज़्यादा गैस होगी तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी तो हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सारी हमारी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि जो है इस चीज़ को रोका जाए, थोड़ा कम किया जाए, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम जो है उजाला और SLNP, तो ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रही हैं इस चीज़ को लेके थोड़ा। तो ये इन दोनों के ही 5 साल जो है पूरे हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A and B, D and F आंसर, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये घर को लेके है, जो मतलब जो गरीब लोग होते हैं, पुअर्स होते हैं, उनको जो है हाउस एलोकेशन, जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हाउस एलोकेशन के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है चलाई गई है, लेकिन ये इसके बाद आई है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये बीमा योजना जो है मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है इसको, और मध्य प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है, और मध्य प्रदेश ने इसमें कहा है, मतलब इसमें जो बातें की गई हैं उसमें कहा है कि 10,000 रुपये OPD जो बनवाते हैं उसके हिसाब से जो दवाइयाँ लेते हैं, तो कर्मचारी को 1 साल में उस पर जो है अप टू 10,000 रुपीज़ मिल जाया करेंगे। लेकिन अगर कुछ और उससे बड़ी समस्या होती है, नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, तो उसके लिए क्या होगा, 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सीरियस कंडीशन होती है, कुछ ऐसी एलिमेंट होती है कि जो कुछ और ज़्यादा सीरियस हो, तो उसके लिए अप टू 10 लाख का जो है प्रावधान इन्होंने रखा है, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने 10 लाख से ऊपर भी, 1 मिलियन से ऊपर भी रखा है। उसमें गवर्नमेंट की जो है थोड़ी परमिशन वगैरह भी चाहिए होगी, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली ये देख के उसमें बताएं वो करेंगे। देन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा D, मध्य प्रदेश। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which has become the 5th railway station in the country to have navigation facilities for visually? अब अगर हम नेविगेशन फैसिलिटी की बात करें तो ये क्यों लगाई जाती है नेविगेशन फैसिलिटी? जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं जिनको मतलब दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या करते हैं, वो इसको छू के पता कर लेते हैं। ये सिल्वर प्लेट होती है एक तरीके की, जिसमें पूरा जो है गिवन होता है, पूरा चार्ट, मैप चार्ट जो है गिवन होता है, कौन सी चीज़ कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ है, कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ है।
तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें गिवन होती हैं। तो ये सारे जो है प्लेट्स लगाई जाती हैं अलग अलग जगह पे, जैसे पानी की टैंक टैप के पास लगा दी हुई और प्लेटफॉर्म पे और अलग अलग, ताकि जो है उनको भी आसानी हो सके। ठीक है, तो ये अभी जो सबसे लास्ट अभी जो 5th ये इंस्टॉल्ड हुआ है, मतलब 5th जो नेविगेशन फैसिलिटी वाला स्टेशन बना है वो बना है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। सबसे पहला मैसूर, देन बेंगलुरु स्टेशन एंड कर्नाटका का, और बोरीवली स्टेशन इन मुंबई महाराष्ट्र में, और कोयम्बतूर तमिलनाडु में। ये 4 जो इससे पहले बने हुए थे, ये चारों जो है साउथ के थे। अभी नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में ये पहला है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AI powered national stock exchange knowledge hub was recently inaugurated in which city? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब कहाँ पर जो है इनोग्रेट किया गया है, कौन सी सिटी में इनोग्रेट किया गया है? न्यू दिल्ली। और ये किस किस चीज़ को असिस्ट करेगा? ये असिस्ट करेगा बैंकिंग को, फाइनेंशियल सर्विसेज को एंड इंश्योरेंस को, BFSI सेक्टर को। ठीक है, इंश्योरेंस BFSI सेक्टर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये असिस्ट किसको करेगा? असिस्ट द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। Then come to the next question. Which country was the largest source of FDI in India during the first half of FX 2020 as per the data released by the government? तो FDI की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली ये बात तो सभी को पता होगी कि सिंगापुर इस पर बना हुआ है। ठीक है, तो सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये तो न्यूज़ में चलता भी रहता है, काफ़ी बार देख चुके होंगे इससे पहले भी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर, डी। Then come to the next question. Who has been appointed as the brand ambassador of जुलाहा साड़ीज़? तो जुलाहा साड़ीज़ जो हैं उनका जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है तो वो हैं परिणीति चोपड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, परिणीति चोपड़ा। Then come to the next question. ISRO has signed a pact with India Institute of Astrophysics to establish an optical telescope under which project? तो इसरो का जो ये प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट के अंदर में साइन करा है? ये साइन करा है नेत्र के अंदर। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? नेत्र के अंदर। अब ये नेत्र प्रोजेक्ट क्या है? नेत्र प्रोजेक्ट है जो हमारी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट्स को कोई हार्म ना हो, ताकि जो हमारे जो है डेब्रिस जो होते हैं, स्पेस डेब्रिस होते हैं, और जो कोई हैजार्ड ना हो उनको, ठीक है, उनकी वजह से टकराए ना कोई चीज़ उस पर, तो उस चीज़ पे नज़र रखने के लिए जो है नेत्र प्रोजेक्ट चला गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सैटेलाइट्स को हार्म करने के लिए अगर कोई डायमीटर रखता है 10 सेंटीमीटर का भी, इतना छोटा मतलब डायमीटर 10 सेंटीमीटर का भी रखता है ना, तो वो भी इसमें दिख जाएगा। ठीक है, मतलब ये उसको भी ऑब्जर्व कर लेगा, और कितनी दूर तक ये, अगर इतना छोटा भी हुआ, इससे बड़े भी हुए, तो कितनी दूर तक? अप टू 3400 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इतना जो है ये काम करेगा। ओके, तो इससे क्या होगा? हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनको कोई हार्म नहीं होगा और वो सेफली काम कर पाएंगी। ठीक है, और जो क्योंकि हमारी स्पेस में जो है काफ़ी डेब्रिस है, तो ये देख लीजिए जो हमारे जो यहाँ से सैटेलाइट्स जाती हैं, जो उनके पार्ट्स निकल जाते हैं, जो अनयूज्ड रहते हैं फिर, तो वो ऐसे ही स्पेस में घूमते रहते हैं, तो वो सारे जो है डेब्रिस जो है कितना आप देख रहे हैं कितना इकट्ठा हुआ है, तो ये सब इन चीज़ों से बचाने के लिए जो है सैटेलाइट पे कोई हार्म ना हो, तो उसके लिए ये किया गया है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। India has extended a line of credit of $75 million over rupees 500 crore to which country for financing solar parks? ठीक है, तो ये जो है किया गया है क्यूबा द्वारा। ठीक है,
तो क्यूबा के लिए जो है इसको वो हुआ है। और ये जो बिटवीन किसके किसके साइन हुआ है, ये हुआ है इंडिया की जो एग्जिम है, एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बैंक है और ऑफ इंडिया, और बैंको एक्सटीरियर दी क्यूबा बैंक जो है, तो उन दोनों के बीच में जो है साइन हुआ है। ठीक है, और ये जो अफेक्ट अभी जो आया है, ये केम इन टू अफेक्ट ऑन 12 दिसंबर 2019। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूबा। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज कृष्णपट्टनम पोर्ट लोकेटेड? कृष्णपट्टनम पोर्ट काफ़ी फेमस पोर्ट भी है, काफ़ी इस पे मतलब चीज़ें न्यूज़ में चलता रहता है। तो ये जो पोर्ट है ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये खुला था 2008 में। कब खुला था? 2008। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है ये। ठीक है, काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लगभग एनुअली रुपी 1800 करोड़ रुपए का जो है इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना रेवेन्यू ये जनरेट कर देता है मतलब। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर 2020 एज ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो जो आईटी मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, तो उन्होंने केटी रामा राव ने जो है इसको डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर 2020 एज ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तेलंगाना। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैव completed 10 questions of daily MCQ. If you like the video, please do subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. Thanks a lot. जय हिंद, जय भारत।